तो माय डियर फ्रेंड, ये एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको जो भी आपकी जिंदगी में कुछ अधूरा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं या करंट जो सिचुएशन है इसका कोई अल्टरनेट आप खोज रहे हैं या आपको लगता है कि जो अभी तक हमने जिया है उसमें वो मजा नहीं आया, अब कुछ और बेहतरीन करना है, तो आपको चाहिए एक शानदार प्लेटफॉर्म, एक शानदार अपॉर्चुनिटी और एक शानदार एसोसिएशन। मैं ये कह सकता हूँ ये प्रोजेक्ट आपको एक कंप्लीट जो है पैकेज प्रोवाइड कराएगा एंड इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को एम्पावर करके। हर बिजनेस का एक थीम होता है, हर बिजनेस का एक जो है एक आत्मा होती है। हमारे बिजनेस की आत्मा कंज्यूमर है और आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप क्या कंज्यूमर हैं। अगर आप कंज्यूमर है तो डेफिनेटली इस बिजनेस से आप सीधे कनेक्टेड हैं। और कोई भी बिजनेस इस दुनिया में अगर हमें चलाना है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे कोई भी चीज, अगर हमें हमें टीचिंग इंडस्ट्री में जाना है, एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना है तो वहां पे भी हमें स्टूडेंट चाहिए। हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना है तो जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा उसके लिए हमें कंज्यूमर मार्केट चाहिए, कहीं ना कहीं कस्टमर मार्केट चाहिए। कोई भी काम हम दुनिया में करें, अगर हम लॉयर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें केसेस चाहिए, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस का कोई ना कंज्यूमर होता है और हम कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो जिंदा है। इस बात को मार्क करिएगा, जो जिंदा है वो हमारा कंज्यूमर है और हमारे लिए इस बिजनेस के लिए जो है वो एक कंज्यूमर है। बात करें इस प्रोजेक्ट की तो कहीं ना कहीं आपकी डिजायर और ड्रीम को ये फुलफिल करेगा। और बात करें कि बेसिकली आपके लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम और एक पैसिव इनकम वर्ड शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। वो पैसिव इनकम क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा। और अगर जिंदगी को हम एंजॉय करने की बात करें तो उसके लिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है समय, एक होता है पैसा और एक होता है सुरक्षा। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तब जाके हम कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ये प्रोजेक्ट वो भी देता है जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज मानी गई है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। मैं आगे लेके चलता हूं आपको। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग आज यहाँ पर अभी आए हुए हैं उनको एक अटेंशन देनी होगी। अटेंशन क्या देनी है? अटेंशन ये देनी है कि आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम इस प्रेजेंटेशन के लिए निकाला, 2 बार मीटिंग डिस्टर्ब हुई, उसके बाद भी आप मीटिंग में बने हुए हैं। इसका मतलब आप बिल्कुल क्लियर कट इस बिजनेस को समझने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। जो लोग ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी में है वो कहीं ना कहीं और अपने आप को बेटर करना चाहते हैं इसलिए। लेकिन ये सब पॉसिबल तब होगा माय डियर फ्रेंड, तब होगा जब आप जो है माइंड से ओपन बैठेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार प्रजापति है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, डिफेंस में जॉब करता हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ। और मेरा जो मेन एरिया है वर्किंग वो पैराशूट डिजाइनिंग ही है। चाहे वो पैराशूट फाइटर प्लेन का हो, चाहे वो पैराशूट आपका मैन पैराट्रूपिंग का हो, चाहे पैराशूट गाइडेड, मतलब सो मेनी पैराशूट की बहुत सारी एप्लीकेशन। और पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला हो। इसी तरीके से माइंड भी तभी काम करता है जब खुला हो। तो आपको ओपन माइंडेड बैठना है यहाँ पे और कोई एजम्पशंस लेके मत बैठिए कि अभी मैं ये बात करने वाला हूं, अभी मैं ये बात करने वाला हूं, अच्छा ये इसके बारे में बात, अच्छा ये तो वही है। ऐसा कोई भी आपको एजम्पशन नहीं लगाना है। आप प्रेजेंटेशन के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और अगर कुछ भी मिसकंसेप्शन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो आइए बात करते हैं हम काम करते क्यों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर आप तो बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए हो, ये हमसे ये क्यों पूछ रहे हो कि काम करते हैं? माय डियर फ्रेंड, कोई भी आप आज की डेट में काम कर रहे हो तो उसका कोई रीजन है ना। अगर आप इस प्रेजेंटेशन में बैठे तो उसका भी एक रीजन है ना। अगर हम तो उसका तो उसका भी एक रीजन है ना। अब अगर सांस लेते हैं उसका भी एक रीजन है ना। हम पानी पीते हैं उसका भी एक रीजन है ना। हमें बुखार आता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका रीजन है ना बुखार आया। तो यानी हर काम का कोई भी एक्टिविटी आप करते हो उसके रीजन होते ही है। तो हम काम क्यों करते हैं इसका रीजन कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको अपनी प्राथमिक जरूरत है यानी डेली जो अपनी बेसिक नीड्स है उनको पूरा करना है। चाहे वो घर का राशन, बिजली का बिल, बच्चों को पढ़ाई, सरकार की वही डॉक्टर की दवाइयां, त्योहारों के खर्चों, शादी, जन्म, इन्हीं चीजों में 90% लोग अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कंप्रोमाइज साथ में चलता है। कंप्रोमाइज साथ में चलता है। ये जरूरतें पूरी नहीं हो पाती वास्तव में। कभी कुछ छोटा चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। 2 लीटर दूध की जरूरत है, चलो 1 लीटर में काम चल जाएगा। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, चलो एसी से काम नहीं चलता, तो एक ही कमरे में सारे सो जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे। अच्छा स्कूल में चलो इस स्कूल की फीस बहुत महंगी है, बच्चे को इस स्कूल में शिफ्ट कर देते हैं। लाइक ऐसे बहुत सारी चीज होती है। अगर हमारे काम को कोई प्रॉब्लम हो गई है, हम कार की ईएमआई नहीं दे पा रहे, चलो कार बेच देते हैं, अभी 2 व्हीलर से काम चलाते हैं, बाद में देखेंगे। लाइक दैट सो मेनी कंप्रोमाइजेस। ऐसा होता क्यों, मैं आपको प्रेजेंटेशन में उसको क्लियर कर बताऊंगा। कहीं ना कहीं हम जब जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो हमारे कुछ सपने होते हैं, इसके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। एक सुंदर सा घर हर व्यक्ति चाहता है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हर व्यक्ति चाहता है, घूमने की आजादी, ईएमआई फ्री। ये जो ईएमआई का सिलसिला चला ना मुश्किल से 25-30 साल पहले चला, और आज की डेट में देखो तो लगभग हिंदुस्तान कहो या वर्ल्ड कहो 80 to 90% पॉपुलेशन उसी में दबी हुई है, ईएमआई, राइट। यानी हमारी जिंदगी ईएमआई हो गई है। हम किस्तों में जीना शुरू कर चुके हैं। आर्थिक सुरक्षा, मान सम्मान, खुद की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, कोई पहचान नहीं है। यहाँ पे उनको मुकम्मल पहचान मिलती है बढ़ती महंगाई से लड़ाई। इससे तो आप समझ ही लीजिए क्या हालत हो रखी है अभी। और आदत से रिटायरमेंट, ये सबसे लास्ट का पॉइंट है। सो बात करते हैं कि जो भी हम आज की डेट में कमाते हैं वो किसी ना किसी प्रोफेशन से
आते हैं। तो यहाँ बहुत सारे प्रोफेशन मैंने इंटरनेट से निकाल के आपके रेफरेंस के लिए डाले हैं, और यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग, हो सकता है यहाँ पे डॉक्टर हो, फायरमैन हो, फार्मर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, या हो सकता है लाइब्रेरी लाइफ गार्ड हो, या पुलिस में काम करते हो, डिफेंस में काम करते हो, इंजीनियर हो, ऐसे और बहुत सारे प्रोफेशन है, मैंने रेफरेंस के लिए डाले हैं। सो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी दुनिया में प्रोफेशन होते हैं उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस करना, मतलब मैंने क्या किया, मैंने कोई शोरूम डाला, या मैंने कोई पान का नुक्कड़ खोला, कोई चाय की दुकान खोली, कोई ऑनलाइन बिजनेस डाला, ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस की स्थिति क्या होती है, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनके बाद वो शुरू हो पाता है। यानी पहले ही एक मोटी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट हो जाती है, एफर्ट इन्वेस्ट हो जाता है, टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद में हम उसको स्टार्ट करते हैं। वो चलेगा नहीं चलेगा इसके बारे में पता नहीं, हमारा आरओआई कब निकल के आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कब निकल के आएगा पता नहीं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितने महीने या साल में आएगी नहीं पता। हम बात करें जॉब की, जॉब की स्थिति क्या होती है, जॉब की स्थिति होती है लगभग 20 से 22 साल हम अच्छा खासा कड़ा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम लगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। जब हमारे एग्जाम्स आते हैं उसके बाद हम कंपटीशन फाइट करते हैं, एक जॉब लेते हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, और तब जाके हमारे मंथ की एक सैलरी हमारे अकाउंट में आती है, और वो भी टेंशन फ्री नहीं आती। आप अपने आप से पूछिए, जी हाँ मैं आपसे बात करूं, अपने आप से पूछिए। और वही मैं बात करूं प्रोफेशनल्स की, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, राइट, कुछ इंजीनियर्स अपना खुद का काम शुरू करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकी अगर बात करें तो इनकी जिंदगी भी जॉब वालों से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इतना फर्क है उनके ऊपर बॉस नहीं होता, वो खुद के बॉस होते हैं। लेकिन जिंदगी एक बॉस के तौर पर उनके साथ चल रही होती है, वो भी एक जॉबर की तरह एक हार्ड वर्क करते हैं, एक अच्छी खासी स्टडी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और उसके बाद 12 13 घंटे 14 घंटे, स्टार्टिंग में हो सकता है 16 घंटे काम करते हैं, क्योंकि उनका खुद का काम है, उनको स्टैब्लिश करना है, तब जाके उनको जो है इनकम आती है। अगर इन सबको हम और स्टडी करें तो इनके साथ में 100% रिस्क है। आप देखिए ना, 2 साल में सब लोगों को बता दिया पैंडेमिक ने कि भैया तुम रिस्क में हो, तुम रिस्क में हो, तुम रिस्क में हो, तुम रिस्क में हो। कुछ लोगों को पता चल गया भाई उनके पास सेफ है, उनका बिजनेस सेफ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका प्रोफेशन सेफ है। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिनके साथ बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां से क्लैरिटी होगी होगी, अगर आप इनमें से किसी प्रोफेशन में हो तो आपको इस प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए अंत तक बने रहना प्रेजेंटेशन में। पर आप जानते हो कि नौकरी और कारोबार की हालत क्या है, जानते हो, लेकिन फिर भी पिक्चर देखना जरूरी है। पिछले लॉकडाउन की कंडीशन है 52% नौकरियां, कोरोना का लॉकडाउन का साइड इफेक्ट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री धड़ाम हो गई, दूसरी लहर में 75 लाख नौकरियां। एक सर्वे निकल गया है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि पैंडेमिक के अंदर 90% इंडियंस इतने होशियार हो गए हैं कि सिर्फ जरूरी चीजों पे खर्च कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। आप मार्केट के अंदर आप देखो बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जहां पे लोग मक्खी मार रहे होंगे, मतलब उनका धंधा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि लोग बहुत समझदारी से खर्च कर रहे हैं। पहली समझदारी क्या है? पहली समझदारी अपनी डेली यूज की चीजें है, दूसरी समझदारी बच्चों की फीस है, तीसरा समझदारी ट्रांसपोर्टेशन है। इन चीजों की इस तरीके से खर्चे हो रहे हैं। और हम ये भी देखें तो 65% जो एरो लगा हुआ, 65% हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो आज की डेट में ये सोच पैदा कर चुके हैं कि एक इनकम से काम नहीं चलेगा, 2 3 4 साल इनकम एक से ज्यादा चाहिए अपने को, राइट। यहां पे मैं बात करूंगा कि रियल फैक्ट एंड फिगर्स क्या इंडस्ट्री के बारे में। तो ये देखिए 27 मिलियन, लगभग 2.25 करोड़ युवा जिनकी उम्र 20 से 30 साल थी। सीएमआई एक गवर्नमेंट वेंचर है, आप गवर्नमेंट की एजेंसी है जो बेसिकली डेटा निकालती है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट छूट गया, कितने लोग पेंडिंग है, ये सब का डेटा रखती है। आप उसको ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं। आप सोचो ये हालत 20 से 30 साल के युवाओं की है, इससे आगे की कहानी आप खुद समझ जाओगे। और उसके बावजूद ये तो जॉब छूट गई, लेकिन जो 50 लाख युवा ग्रेजुएट निकल रहा है उसका क्या? उसका क्या? उसको भी तो जॉब चाहिए। जब जब ऑलरेडी मार्केट में जॉब की स्थिति है तो क्या होगा? और इसको ऐसे भी समझिए कि बिजनेसमैन भी बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है माय डियर फ्रेंड। बिजनेस बंद होते हैं तभी तो नौकरियां खत्म होती हैं। दोनों चीजें कनेक्टेड है। ये रियल फैक्ट एंड फिगर्स आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जरूर बताऊंगा जो डेफिनेटली आपको, अगर आपने ओपन माइंडेड बैठे तो आपको समझ में आने वाली है और आप स्टार्ट करोगे इमीडिएटली। और इसको एक चीज और सोच के चलना, जो यहाँ पे मैच्योर्ड है मेरी तरह बच्चों वाले हैं, तो उनको ये भी समझना होगा कि देखिए आज आपको समझदारी है, आपको पता है, बच्चों को नहीं पता। तो आप अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिजनेस को जरूर देखिएगा कि क्या ये बिजनेस आपके बच्चे कर सकते हैं, क्या आपके बाद ये बिजनेस आप अपने बच्चों को विरासत में दे सकते हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी ने अपना कोई बिजनेस दिया, क्या आप दे सकते हैं? ये भी ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंड तक प्रेजेंटेशन में बने रहिएगा। अगर अभी तक हो तो, नहीं भागना है तो अभी भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या हम महंगाई और महंगाई पे जो सर्वे हुआ उसके बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन पिक्चर फिर भी क्लियर करना जरूरी है। 1940-50 में 10 रुपए में जो घर चलता था, आज 2020-30 में घर को चलाने के लिए 1 से 2 लाख रुपए की जरूरत है। अगर 2+2 हम दो हमारे दो हैं तो इतना चाहिए ही चाहिए माय डियर फ्रेंड। अगर नहीं है तो सोचिए कंप्रोमाइज चल रहा होगा लाइफ में, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजेस आप कर रहे होंगे। कंप्रोमाइज से बाहर निकलना किसका जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। ऊपर वाला ने थाल में सजा के नहीं देगा, लेकिन हमारे को दिमाग दे दिया, हमारे को पूरा शरीर दे दिया, इतना काफी है। फिर हम अपने को सही जगह पे जो ढूंढना है और उसमें लगना है।
मैं बात करूं जिंदगी की सच्चाई की, तो जिंदगी कुछ ऐसे ही शुरू करते हैं हम। यानी मैं हर उस व्यक्ति के दिल को टच करना चाहूंगा इस स्लाइड पे कि जब हम पहली इनकम कमाना शुरू करते हैं तो क्या हमारे सपने ऐसे होते हैं कि नहीं होते? एक अच्छी इनकम हो, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी जिंदगी हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, एक अच्छी गाड़ी हो, इन सब चीजों की प्लानिंग होती है। लेकिन जो हमें नहीं पता भविष्य में क्या छुपा है, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा घट रहा है या आपके साथ ऐसा हो रहा है? चाहिए कुछ और था, हो कुछ और रहा है। तो अब आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। हम चाहते लेफ्ट साइड वाला हो राइट साइड वाला, ऐसा क्यों? तो रीजन के बारे में समझने की जरूरत है कि हमें यह समझना होगा हम पैसा किस तरीके से बना रहे हैं, फिलॉसफी क्या पैसा बनाने की। तो दो सिद्धांत हैं जो बड़े पढ़े लिखे लोगों ने, जिन्होंने जो अरबों खरबों दौलत कमाई, उन्होंने ये सिद्धांत बनाए, इन्होंने इजाद की अपने प्रैक्टिकल से। ये गरीबी का सिद्धांत है जिसको लगभग 95% लोग फॉलो करते हैं। आप चेक करना कि आप भी इसी सिस्टम में आते हो। आप अकेले हो या आपके साथ आपकी वाइफ या आप घर में और एक दो लोग काम करते हैं और वो 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं और फिर कुछ इनकम घर में आती है। मतलब आपके पास में लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड उनके काम के घंटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी आमदनी लिमिटेड होगी। और अगर कहीं पे चैलेंज ये आ जाए कि एक आध दो की नौकरी छूट जाए तो इनकम कितनी रहेगी, और अकेला ही कमाने वाला है उसकी नौकरी छूट जाए, या वो कोरोना की वजह से इतने सारे लोग गए। आज अगर मैं केवल यूपी की बात करूं तो करीब 25,000 से लेके 29,000 बच्चे, ये गवर्नमेंट का डेटा है, उनको पेरेंट्स की जरूरत है। आप सोचिए। और अमीरी का सिद्धांत क्या है, जिसको आज जो भी लोग आपके इर्द गिर्द जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो क्या सिद्धांत अपना रहे हैं, जरा चेक करिएगा। मैं 2 नंबर की कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप दिमाग से निकाल दीजिए। मैं शुद्ध खालिस ईमानदारी से मेहनत की बात कर रहा हूं। वो लोगों का क्या कर रहे हैं, वो लोगों का टीम बनाते हैं और टीम में काम होता है। और एक व्यक्ति अगर 8 से 10 घंटे काम करता है तो 100 व्यक्ति कितने घंटे काम करेंगे? अगर यहाँ पे एक व्यक्ति से 10 रुपए की भी इनकम आती है या 1 रुपए की भी इनकम आती है तो 10,000 रुपए की आमदनी होती है। और क्या लगता है एक साथ 100 के 100 आदमी के साथ चैलेंज आ सकता है? हो सकता है 10, 20, 30, 25, पर इनकम तो जीरो नहीं हो रही ना। यहां से हमें समझना पड़ेगा कि हम किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं और कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो इन प्रिंसिपल से एक चीज क्लियर हो जाती है, अब लगातार अपने स्किल्स बढ़ाते रहेंगे, उससे काम नहीं चलेगा, हमें समय बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम अकेले काम करें तो उससे भी काम नहीं चलेगा, हमें टीम बना के काम करना पड़ेगा। अगर ये प्रिंसिपल आपकी समझ में आ गया तो ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ही क्लियर समझ में आने वाला है। और कहीं भी प्री जजमेंट में मत आ जाना कि यार ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, कुछ नहीं। आप इसको पूरा देखिए। ये जो मैं आपको व्यक्ति दिखा रहा हूँ, ये 41 साल की उम्र में, अभी तो मैं तो 42 साल का हो गया, आप सोचो 42.5 साल का। आप हो सकता है मेरे उम्र के लोग या मुझसे भी सीनियर लोग यहाँ पे होंगे। 41 साल की उम्र में अरबों रुपए की दौलत कमा के ये बंदा फ्री हो गया। क्या हो गया? फ्री हो गया। और ये व्यक्ति ये कह रहा है अपने अनुभव से कि भैया जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, जितने भी अमीर आदमी है, वो क्या करते हैं? वो बनाते हैं नेटवर्क। और आज की डेट में इसी शब्द को लोगों ने पता नहीं क्यों अब्यूज कर दिया है। मैं अगर सीधी भाषा में बात करूं तो गाली का नाम देते हैं। नेटवर्क मतलब गाली। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी ताकत क्या। और जितने हिंदुस्तान में आज अमीर आदमी है वो कर क्या रहे हैं, अडानी से लेके अंबानी से लेके कर क्या रहे हैं? वो नेटवर्क ही तो बना रहे हैं। और हमें नेटवर्क से चिढ़ है, इसीलिए हम शायद आम आदमी रह जाएंगे। और जो नेटवर्क की पावर समझेगा वो खास होता चला जाएगा। अगर आज नेटवर्क शब्द आपको अच्छा लग रहा है, मीटिंग आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो करिए। और नेटवर्क शब्द से अगर आपको प्रॉब्लम है तो शायद ये मीटिंग आपके लिए नहीं है, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। सो माय डियर फ्रेंड, हमें कहीं ना कहीं जो पीछे हमने स्लाइड देखी उससे एक चीज तो समझ में आ गई, और इस उदाहरण से और क्लियर समझ लो। मैं आपको ये शानदार गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूं, ये शानदार गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूं, और आपको मैं बोल रहा हूं कि आप 500-600 किलोमीटर जो भी बढ़िया डेस्टिनेशन आप अपने घर से अपने बच्चों के साथ जाना चाहते हो, फैमिली के जाना चाहते हो, आप जाओ। डीजल भी मैं भरा के दूंगा इसमें, डोंट वरी, मैं भरा के दूंगा डीजल इसमें आने जाने का। बट मेरी कंडीशन एक ही कि मैं इसमें से स्टेपनी निकाल दूंगा। मैं स्टेपनी नहीं दूंगा आपको। क्या आप ये रिस्क लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ करने वाले हो। मैं तो कम से कम नहीं करूंगा। पर आप ये सोचो कि बस 8-10 घंटे के सफर के लिए हमने ऐसा किया, लेकिन जब 100 साल हम जिएंगे, 80 साल हम जिएंगे, तो उसके लिए हमने ऐसा कर रखा है क्या? क्या हमने कोई स्टेपनी अपने साथ ले रखी है? माफ करना, स्टेपनी अगर आप ये समझते हो कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, मैंने यहाँ पे एफडी करा रखी है, यहाँ पे मैं सेविंग करा रखी है, या आरडीए या जो है एसआईपी करा रखी है, वो बेसिकली सिर्फ एक लिमिटेड मनी होता है। और एक एक प्रॉब्लम के अंदर वो मनी गायब, एकदम छूमंतर हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। सम अदर टाइम मैं डेफिनेटली उनको क्लब करूंगा। तो अगर आपको समझ में आ गया कि भैया स्टेपनी चाहिए, आपको समझ में आ गया है कि हमें कहीं ना कहीं अगर हमारी इनकम है या नहीं है, पर इन खर्चों से हमारा पिंड नहीं छूटने वाला। हम इन खर्चों से जब तक जिंदा है तब तक इन खर्चों से हमारा पीछा नहीं छूटेगा। हम मर भी जाएंगे तो हमारी फैमिली सफर करेगी, पर ये खर्चे करने पड़ेंगे। तो हमें
इन खर्चों को कंटिन्यू चलाने के लिए बिना किसी के सामने हाथ फैलाए कुछ ना कुछ इनकम तैयार करनी पड़ेगी। तो अब यहां से हमें समझ में आ गया होगा कि भैया कोई ना कोई अतिरिक्त आमदनी का सोर्स हमें देखना पड़ेगा। और यहां तक अगर आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ गई है तो अब आप को आगे बहुत मजा आने वाला है और कहीं ना कहीं आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ चाहिए और ऐसा अगर कुछ यहाँ पे है तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आगे प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड। हमें ये समझना पड़ेगा पैसा कमाना है, पैसा कमाना। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति जब घर के बाहर निकलता है, टिफिन लेके निकलता है, बाइक लेके निकलता है, गाड़ी लेके निकलता है ना, तो बैग लेके निकलता है, तैयार होके निकलता है। क्यों निकलता है, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं हम बाहर? ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, हम काम करने के लिए जा रहे हैं जिससे हम पैसा कमा सकें। तो हमें समझना पड़ेगा अगर हमें और पैसा कमाना है तो कहां से कमाएंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पैसा है किधर जहां पे हम कमाने के लिए जाएं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कहीं से भी निकल जाएंगे आग बंद करके, नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि पैसा है कहां, कहां से कमा सकते हैं। तो मैं आपको मार्केट का एक बहुत बड़ा पैसा आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। कंज्यूमर बाइंग मैकेनिज्म क्या है? मैंने जैसे शुरू में ही बोला था कि आप कंज्यूमर हैं, तो डेफिनेटली आपने बोला मैं कंज्यूमर है। भले ही नहीं सुन पा रहा हूं पर मैं आपकी दिल की आवाज को पहचान पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि महीना जो भी कमा के लेके आता हूं 40%, 30%, 50% या 70%, कुछ लोग तो कहते हैं 100% सर वापस मार्केट में खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है तो यानी कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही तो खर्च करता है। तो हमें समझना पड़ेगा एज ए कंज्यूमर हम क्या व्यवहार करते हैं मार्केट के अंदर और मैकेनिज्म क्या है। देखिए, कोई भी चीज आप खरीद के लेके आते हो उसको कोई ना कोई तो बनाता है। मैंने उसको नाम दे दिया मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का। और फैक्ट्री सीधे आपके घर सामान नहीं पहुंचा पाती, वो क्या करती है, वो C&F एजेंट नियुक्त करती है, बनाती है स्टेट लेवल पे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है उसके छोटे छोटे लेवल पे, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचा देते हैं रिटेलर पे सामान जो भी आप अपने घर में खरीद के लेके आते हो। और इसके बाद में हम एज ए कंज्यूमर वहां लेकर आते हैं, सामान लेकर आते हैं। ये जो मैं इसको खूबसूरत भी बना सकता था, मतलब एक स्माइलिंग फेस भी ले सकता था, लेकिन स्माइलिंग फेस मैंने लिया था, लेकिन जब इसको मैंने चीज बताई तो इसका फेस ऐसा डल सा हो गया, ऐसा मुंह बना लिया इसने बेकार सा। इसको पता चला, क्या पता चला वो आपको समझना है। इसने क्या किया, पैसा दिया, सामान लिया, लेकिन इसको ये पता चल गया मेरे जरिए कि भाई साहब ये जो मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म में तुमको कितने का मिला, 40 रुपए में फैक्ट्री ने बनाया और वही एक्चुअल प्राइस था उसका, टैक्स लगा के, प्रॉफिट लगा के। लेकिन C&F ने 10% खा गया, डिस्ट्रीब्यूटर 10% खा गया, 15% रिटेलर खा गया, 25% का एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया। ऐसे करके 60% आपकी गाड़ी कमाई का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट आपके पास तक पहुंचे, इन्फॉर्मेशन मतलब उस प्रोडक्ट की जानकारी आप तक पहुंचे। ये दो नेटवर्क है जिसमें आपकी हार्ड एंड मनी का 100 रुपया जब खर्च कर रहे हो तो 60 रुपए गए। इसकी वजह से इसका चेहरा ऐसा हो गया। अब ये 60% पैसा ही बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर ये 60% पैसा आपको क्लिक कर गया तो मैं गारंटी देता हूं एक बहुत बड़ा बिजनेस हम और आप मिलकर करने वाले हैं। अगर ये 60% पैसा अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में नहीं गया है तो मैं आगे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आपको जो है एक ऐसी जगह पे गए जहां पे कोई डिस्काउंट मिले, जिसको बिग बाजार बोलते हैं। अब बिग बाजार क्यों खोला, डी मार्ट क्यों खोला, रिलायंस मार्ट क्यों खोला, बेस्ट प्राइस क्यों खोला, इस वाई का जवाब मैं दूंगा आपको। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे मार्केट को स्टडी किया, देखा भाई 4-5 लोग हैं जो सामान को पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसा करते हैं, सीधे कंपनी से सेटिंग बैठाते हैं, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स वगैरह, दुकान वगैरह, सुपरमार्केट खोलते हैं और कस्टमर को ऑफर देते हैं जिससे कस्टमर खुश हो जाए और हमारे पास 5-8-10 किलोमीटर चल के आए। कस्टमर को क्या प्रॉफिट होता है आप जानिए। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अब बदल के ये हो गया और इसको बोलते हैं सुपरमार्केट। आप भी खरीदने जाते होंगे सुपरमार्केट पर, चेक करिएगा सुपरमार्केट से कितना फायदा ले पाते हैं। उसके बाद फिर एक एडवांस मार्केट आया, इंटरनेट का जब बोलबाला चला 10-12-15 साल पहले, तो उन्होंने इंटरनेट ने मैन्युफैक्चरर्स यानी अमेज़न और इस तरह की बहुत सारी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरर सेटिंग करा और कस्टमर को फिर खुश करना है, क्योंकि कस्टमर को जब इतना मिल जाता है तो वो इतना चाहता है। अब उसको डिस्काउंट मिल गए, अब उसको होम डिलीवरी दे दी। अरे भैया तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल टाइम फूकने का जरूरत नहीं है, जब तुमको फुर्सत हो तब तो हमारी वेबसाइट पे आओ, एप्लीकेशन पे आओ, खरीदारी हो तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। खुश हो गए जनाब। इस तरीके से अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसे हो गया। अब आप भी जानते हो अमेज़न का मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिना प्रोडक्ट बनाए बनाए, बिना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर करे बना है, बिना मैन्युफैक्चरर। समझिएगा, डी मार्ट राधा दमानी जी जो इन्वेस्टर हुआ करते थे, आज की डेट में वो डी मार्ट की एक बहुत बड़ी रिटेल चेन के बिजनेस ओनर बन चुके हैं। उन्होंने बेस्ट प्राइस से सीखा और इंडिया में खोल दिया और ऐसे बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे, ये सिर्फ बीच का डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे मेरा एक सवाल है कि जब आप दुकान से खरीदते थे, मॉल आ गए वहां से खरीदने लगे, इंटरनेट आ गया इंटरनेट से खरीदने लगे, तो आप एडवांस होते चले गए, या मैं ये कहूं कि आप कुछ फायदों के लिए आप वहां पे क्लब होते चले गए। अब मैं ये कहना चाहता हूं मैन्युफैक्चरर्स एक एक जगह से सामान को हम तक पहुंचने के लिए 3 मीडियम है आज हमारे पास, क्या चौथा मीडियम हो सकता है? या मैं आपसे ये कहूं कि फाइनली ये भी समझने की जरूरत है कि जब आप कहीं से खरीदते हो तो क्या पैसा आप बनाते हो? चेक योर पॉकेट, क्या आपकी जेब में पैसा है? चेक योर अकाउंट, क्या आपके अकाउंट में पैसा है? खरीदारी करने से पैसा बिजनेस ओनर कमाते हैं, यानी अगर हमें पैसा कमाना है तो बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा।
और साथ में स्मार्ट कंज्यूमरशिप लेनी पड़ेगी। तो मैं आपसे बात करूंगा, क्या आप कस्टमर से स्मार्ट कस्टमर बनना चाहते हो? अगर आपकी बात हाँ में है तो मैं आपको एक ऑफर और देता हूं कि आप सीधे ब्रांड के साथ 60% के पार्टनर बनोगे। जैसे मैं आपको आज अगर एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी दे दूं कि भैया ठीक है, आप आगरा के अंदर इसकी फ्रेंचाइजी आप ले लो, तो आप बड़े खुश हो जाओगे, यार यहाँ पे तो कोई फ्रेंचाइजी नहीं, चलो ले लेते हैं। पार्टनरशिप कहलाती है ना, पर वो पार्टनरशिप को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, वो पार्टनरशिप है या वो नौकरी है, वो भी बताऊंगा। मैं फ्रेंचाइजी सिस्टम को नौकरी समझता हूँ, पर यहाँ पे आप ओनरशिप में आते हो, 60% का पार्टनर बनते हो। ये कैसे होगा? देखिए, मैन्युफैक्चर अपनी जगह पे उसको पता है मेरे को तो किसी भी सिस्टम में जाऊंगा 40% मिलेगा, क्यों ना मैं सीधे उस व्यक्ति से सेटिंग करूं जो मार्केट का राजा है। हु इज द किंग ऑफ द मार्केट? कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो उन्होंने कस्टमर के साथ सेटिंग करी, बोला भाई 40 से 60% के पार्टनरशिप मॉडल में आप मेरे साथ काम कर सकते हो। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, यूएस का स्टडी डेटा बता रहा हूँ आपको, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो 20% उसकी सेल होती है सिर्फ प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया से, और 80% जो सेल होती है वो होती है आपके और हमारे माउथ पब्लिसिटी करने से। ये सबको पता है, हमारी ताकत ये सबको पता है, पर इस ताकत का इस्तेमाल लोगों ने किया। यानी हमें लोगों ने मतलब ऐसे यूज कर लिया, हमको पता भी नहीं चला, और हमने उनको मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर यानी करोड़ों अरबों रुपए उनको कमा दिए। तो उन्होंने, ये मैन्युफैक्चर ने हमको समझाया, और 100% एमआरपी पे जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये सीधे सीधे आपके पास आता है, और 60% का पार्टनरशिप मॉडल आपको ऑफर किया। अब इसमें एज ए कंज्यूमर आपको क्या फायदा होगा, एज ए बिजनेस ओनर आपको क्या फायदा होगा, ये मैं आगे समझाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। और ये मार्केट कहलाता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मैंने बोला ना इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे B2B आपने देखो, बिजनेस टू बिजनेस, ये D2C है, या मैं कह सकता हूं ये बेसिकली B2C कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर तक है, राइट? ये बहुत बड़ा मार्केट है, और इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी का रिवॉल्यूशनरी मार्केट। इसके ऊपर मैं फैक्ट बता रहा हूं, आगे जो डेटा आने वाला है ना, आपकी आंखें खुल जाने वाली हैं, एंड तक बने रहिए। बात करते हैं कि इसमें जो 60% की पार्टनरशिप है आपको कैसे आएगी, इसको समझते हैं ध्यान से। अगर मान लीजिए हमारे दो, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, फैमिली और 4,000 5,000 3,000 2,000 जो भी नीड है, हमारे खर्चे हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम कोई भी चीज अच्छी लेना पसंद करते हैं, क्वालिटी की। लेकिन जब भी हम किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं, क्वालिटी की हमेशा डाउट रहता है। लेकिन जब हम सीधे मैन्युफैक्चर से लेते हैं तो क्वालिटी का कोई डाउट नहीं होता। भैंस का दूध अगर भैंस से लोगे तो अच्छी बात है, और अगर किसी डेयरी से लोगे तो आप समझदार हो कि भाई कितना मिलावट होगा, क्या होगा, कितना क्रीम निकाल लेगा, इसका फायदा है डायरेक्ट होने का। तो आपको 100% जो क्वालिटी मिलेगी, और मनी पे गारंटी के साथ मिलेगी, तब तो कोई डाउट ही नहीं है। भैया अच्छा नहीं लगे 30% यूज कर लो, और 30 दिन तक यूज कर लो, अच्छा नहीं लगे वापस कर दो, पैसे वापस ले जाओ, और क्या चाहिए? प्रोडक्ट पे लिख के दे रहा भैया मनी बैक गारंटी। डिस्काउंट, हमें मार्केट में देखा भाई अप टू 10% एफएमसीजी, चाय की पत्ती लेने जाओगे कितना डिस्काउंट मिलेगा? मैंने भी अपनी आर्मी कैंटीन के अंदर चेक करके देख लिया कि कितना डिस्काउंट मिलता है। मुश्किल से जो 18% मिलता है वो नहीं जीएसटी मिलता है एफएमसीजी पे। और मैं बात करूं बेसिकली जो है डायरेक्ट टू मैन्युफैक्चरर से अगर हम लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको 20% का है। तो हम, मेरा आर्मी कैंटीन तो ये भी नहीं बढ़ गया, फिर आपका मार्केट कहां नहीं बढ़ गया आप समझ जाओ। उसके बाद बात करूं कैशबैक की, तो मार्केट में कैशबैक तो मिलता नहीं है, मेरी कैंटीन में भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे 5 से 11% कैशबैक मिलता है, और 10% की मिलते हैं प्रोडक्ट गिफ्ट, जब भी आप हर महीने खरीदारी करते हो। ऐसा नहीं है कि भाई होली दिवाली रक्षाबंधन आपको कोई डिस्काउंट मिलने वाले, नहीं, होली दिवाली गिफ्ट मिलने नहीं, यहाँ पे 12 महीने आपको गिफ्ट मिलने वाले, हर महीने आपको गिफ्ट मिलने वाला है। तो आपको 10%, आपने 5,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए 500 रुपए का गिफ्ट आपको मिल गया। मैन्युफैक्चर के पास पावर है ना, वो क्या कह रहा है, वो डायरेक्ट 60% बीच में देने की बजाय एडवर्टाइजमेंट देने आपको दे रहा है, बिकॉज यू आर द किंग। तो राजा को सर्व करना चाहिए ना, तो राजा को सर्व करने के लिए दे रहा है। अब आप अपने आपको किंग नहीं माने, वो आपकी बात है, सॉरी, वो तो आपको किंग मानता है। अगर वो किंग मानता है तो भैया तो फिर जाके साथ में आपको हैंडशेक करना पड़ेगा। मैं बात करूं लॉयल्टी बेनिफिट की, लॉयल्टी बेनिफिट क्या होता है? आपने देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट में आगे देखा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने यूज किए होंगे मार्केट के, पर मार्केट के जब आप 4-5 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, एक ही दुकान से आप यूज कर रहे हो, तो आप लॉयल कंज्यूमर हो जाते हैं। बीइंग ए लॉयल कंज्यूमर आपको क्या फायदा मिला? दुआ सलाम, दैट्स इट, या कभी उधारी की एंट्री, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर यहाँ पे 4 महीने अगर आप प्रोडक्ट खरीदो तो 5 महीने आपको फ्री लेने की अपॉर्चुनिटी है। 4 महीने प्रोडक्ट खरीदो, 5वां फ्री यूज करो, 4 महीने प्रोडक्ट खरीदो, 5वां फ्री यूज करो। इसको बोलते हैं 20% ऑन एमआरपी लॉयल्टी बेनिफिट। यानी आप मतलब 100 रुपए में से 20 रुपए तो आपको लॉयल्टी बेनिफिट के दे दिए उसने, सिर्फ 4 महीने के अंदर। मार्केट के अंदर कुछ नहीं है ऐसा। और मैं बात करूं, हर व्यक्ति नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, क्योंकि आज की डेट में पैंडेमिक में तो हर व्यक्ति अवेयर है, केमिकल यूज नहीं करना, हर्बल यूज करना, प्रोडक्ट कमिटेड है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। अब बात करते हैं कि भैया कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट का यूज कर लो, कि कभी बिजनेस कर सकते हो। हाँ ठीक है, आपने परचूनी की दुकान खोली, वो बिजनेस थोड़ी है। फिर से आपने एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ ली, और उसमें पैसा भी अपना लगाया, अब घंटे भी अपने लगा रहे हो, पता नहीं कितना चल रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बने रहिए। सो ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और ऐसा भी नहीं है आप ये सोचो कि नहीं मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। डोंट वरी, मैं एक एक्सपर्ट से भी आपकी बात कराऊंगा, सीधे वर्ल्ड फेमस एक्सपर्ट है, वो आपको बताएंगे कि कैसे काम चलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, 50% का बेनिफिट तो सिर्फ आपको कंज्यूमर यानी दुकान बदल के मिलने वाला है। जस्ट चेंज योर शॉप एंड गेट द 50% बेनिफिट फ्रॉम हियर। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 3,000 रुपए के प्रोडक्ट भी हम बाय करते हैं, 450 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है, 15% लिया है, 10 और 20 का बीच का हिस्सा एवरेज लिया है,
फ्री गिफ्ट 10% 300 रुपए, कैशबैक 5% 90 रुपए और लॉयल्टी बेनिफिट 20% के हिसाब से 600 रुपए, यानी आपको लगभग 1440 रुपए तो आपका सीधा सीधा बेनिफिट हो जाता है सिर्फ दुकान बदलने से। मनी पे गारंटी के साथ प्रोडक्ट है, हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट है, डोर स्टेप पे आपको डिलीवरी है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा डोर स्टेप पे कैसे डिलीवरी होगी, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। इट इज अप टू यू कि स्मार्ट कंज्यूमर बने रहना चाहते हैं, फाइन, एक हेल्दी प्रोडक्ट यूज करिए और अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए। आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, एनी टाइम एनी टाइम अगर आपके घर में प्रोडक्ट है तो कभी भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कभी भी मतलब कभी भी, राइट। इसके साथ मैं बात करूं बेसिकली ये है कौन, ये अपॉर्चुनिटी दे कौन रहा है, आपके सामने है, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है वेस्टीज। वेस्टीज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक वैसी जैसे पतंजलि है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, यूनिलीवर है, हिमालय है, डाबर है, ठीक ऐसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बस उसने मॉडल चेंज कर दिया। उसने मॉडल क्या कर दिया, वो डायरेक्ट आपके साथ टाइप करना चाहता है। अब इसको लोग एमएलएम का नाम देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम देते हैं, लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग का नाम देते हैं, व्हाटसोएवर इट इज। मैं सिर्फ एक ही नाम देता हूं, मैं कंज्यूमर हूं, मुझे प्रोडक्ट वहां से लेना है जहां पे मुझे फायदा होगा, मुझे प्रोडक्ट वहां से लेना है जहां अच्छा मिलेगा। अब वो प्रोडक्ट मुझे कैसे मिलता है, इजीली मिलता है, बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो मैं कुछ और शिफ्ट कर लूंगा। एज सिंपल एज दैट। एक कंज्यूमर के दिमाग से सोचिएगा, कंज्यूमर के दिमाग से, मार्केट में क्या फैला हुआ वो सब साइड कर दो, एक कंज्यूमर के दिमाग से सोचो। आप एक स्मार्ट कंज्यूमर हो, सोचो कि आप क्या डिसीजन लोगे। वेस्टीज है क्या, जैसे बाकी इंडियन कंपनी, ये भी एक इंडियन कंपनी है, जैसे बाकी कंपनियां किसी समय पे शुरू हुई थी, ये भी 2004 में शुरू हुई, 17 साल से लगातार काम कर रही है। टर्नओवर जैसे बाकी कंपनियों को टर्नओवर, पतंजलि का हम देखते हैं 15,000 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन 2004-5 में टर्नओवर 2,000 करोड़ का था। तो आज वेस्टीज कंपनी का टर्नओवर लगभग 3,500 करोड़ का है। आगे जाके टर्नओवर 20-25,000 करोड़ भी हो जाएगा, जैसे आप पतंजलि की बात करें इतने करोड़ का वेस्टीज का भी होगा। इसी तरह से बात करें 9 कंट्री में काम करती है, मुझे नहीं पता, पतंजलि तो कई जगह से बैन हो रखी है, आप जानते हो। मैं मतलब किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट जिस मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट यूज करने वाला हो, वो ऑलरेडी 9 कंट्री में सर्व कर रहा है, कहीं से प्रोडक्ट बैन नहीं है, बहुत सक्सेसफुली वहां पे रन कर रहा है। 21 सर्टिफिकेट है प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं जिनसे आप भरोसा कर सकते हो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। मनी बैक तो है ही है, साथ में बहुत सारे अवार्ड है जिससे आप कंपनी के ब्रांड पे भरोसा कर सकते हो। तो जब सभी जगह पे भरोसा हो गया तो आपको मैं ग्रोथ भी दिखा देता हूँ। 5 करोड़ से कंपनी शुरू हुई थी, आज अगर 2771 करोड़ पे कंपनी पहुंची है केवल 17 साल के अंदर, केवल 17 साल के अंदर दोस्तों। मैं बात करूं इसके जो विजनरी लीडर हैं, गौतम बाली सर हैं, बाकी दो दो जो है डायरेक्टर्स और हैं, दीपक सूद जी और कन्वरवीर जी। इनकी तिकड़ी ने कमाल का काम किया, 35 साल का अनुभव है, और 35 साल के अनुभव ने वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग जो रैंकिंग होती है टॉप 100 कंपनी में 36वें पायदान पे आती है। और पिछले पैंडेमिक का जो इनका टर्नओवर हो 312 मिलियन डॉलर का है, यानी 2771 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोजेक्ट बेसिकली आपको देगा क्या। अब आपको ये समझना है कि भैया ठीक है प्रोजेक्ट समझ में आ गया, पर ये कंपनी बनाती क्या क्या है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपनी क्या क्या बनाती है। ये कंपनी हेल्थ के सारे प्रोडक्ट बनाती है। आज की डेट में इम्यूनिटी की बात चल रही है ना, इम्यूनिटी का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं माय डियर फ्रेंड जो ये नहीं बनाती, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का। आप खाओगे, आपको 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 3 दिन, 2 दिन तुरंत आपको पता चल जाएगा। पर्सनल केयर, पूरी बॉडी की केयर करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। ओरल केयर, कंप्लीट ओरल केयर है। बात करें हेल्थ फूड की, जो भी हेल्दी फूड है सब बनाते हैं। बात करें एग्री केयर की, किसानों के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बात करें आयुर्वेद की, हमारी पहचान है, इस पर भी बहुत बड़ा काम करते हैं, इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। मेंस ग्रूमिंग की, मेंस कैसे स्मार्ट रहे, अगर मतलब जैसे मैं बुढ़ा होता चला जाऊंगा ना, तो उसके बाद भी मुझे स्किन को अगर मेंटेन करना है तो मुझे इसके प्रोडक्ट काम करेंगे। बात करूं प्रीमियम स्किन केयर रेंज की, तो यस प्रीमियम स्किन केयर रेंज बहुत जबरदस्त है। बात करूं एसेंशियल की, जितना भी घर में सामान आता है, कॉस्मेटिक बहुत बड़ा बिजनेस है। बात करें होम केयर की, होम हाइजीन के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बात करें वुमेन्स हाइजीन के भी 48% आबादी वुमेन्स की है, उनके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बात करें एयर प्यूरीफायर की, ऐसा प्रोडक्ट जो आपके घर में कोरोना कभी पनपने नहीं देगा, इस तरीके अगर पनपेगा तो बहुत माइल्ड अटैक के साथ में बाहर निकल जाएगा। मेरे घर में ऐसा हुआ, मुझे भी कोरोना हुआ, पर मेरे घर में 5 एयर प्यूरीफायर्स लगे हुए हैं, तो मेरे घर में किसी को भी टच नहीं किया, और हमने कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी, कोई हमने आइसोलेशन मेंटेन नहीं करा। मस्त जैसे बुखार आता था उस तरीके से हमने इसमें रहे, सप्लीमेंट्स में अपना काम किया। वाटर प्यूरीफायर बहुत न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में। ऑटोमोबाइल एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके पेट्रोल और डीजल के दाम इमीडिएट कम कर लेगा, इमीडिएट कम कर देगा। इसके बारे में और डिटेल में जानना है, यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है कंप्लीट डिटेल के साथ में, पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ में। कोरोना से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भी सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। इस तरह से और सारे ब्रांड्स इसमें ऐड होंगे। आप सोचो कितना बड़ा सेक्टर है काम करने के लिए। अपन बात करें कंपनी बेसिकली जो है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देती है। कंपनी ने आपके लिए एक हेड ऑफिस खोला हुआ है जिसकी प्रेजेंट कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है, ओखला फेज 1 में। मैं बात करूं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। मैं बात करूं सर्टिफिकेट की, जो मैं पीछे भी बात कर रहा था, ये सारे सर्टिफिकेट हैं। आपको mywesties.com जो नीचे देख रहे हो आप क्लिक करके चेक करना। इसके बाद मैं बात करूं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में, और तो कंपनी ने आपके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस खोल के दिए हैं, जिसमें आप जो है अपने सारे बिजनेस मीटिंग, सारे के सारे बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हो। बात करें इसमें डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर की, जहां पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑफलाइन, 3,500 से ज्यादा ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है जहां से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। बात करें क्वालिटी की, तो माय डियर फ्रेंड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि भैया आप जो है यूज करो, अच्छा नहीं लगे वापस कर दो।
तो ये जो मैंने प्रोडक्ट के पीछे कैटेगरी बताई, उनके प्रोडक्ट के मैं पिक्स दिखा रहा हूँ, उनकी और डिटेलिंग बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको वेबसाइट पे सीधे देख सकते हैं, जिसने आपको ये लिंक शेयर किया है, जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया, आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वुमेन्स हाइजीन वाटर प्यूरिफायर एंड ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट एंड एसेंशियल्स। अब बात करता हूँ मैं सीधी प्राइस कंपैरिजन की। अक्सर करके दिमाग में एक बड़ा फितूर सा घुसा पड़ा है। क्या घुसा पड़ा है? ये प्रोडक्ट महंगा होता है। मैं सच बता रहा हूँ, आप एक ऐसे व्यक्ति से बात करो, एक ऐसे व्यक्ति का प्रेजेंटेशन देख रहे हो जिसके पास में आर्मी कैंटीन का कार्ड है। हाँ, आर्मी कैंटीन का कार्ड है। अगर मैं ये आपको गिफ्ट कर दूं तो कैसा रहेगा? मजा आएगा ना? और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि क्वालिटी वाइज कंपैरिजन करोगे तो वेस्टीज का प्रोडक्ट मार्केट का सबसे चीप प्रोडक्ट है। क्वालिटी इंटरनेशनल है। कैसे? मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। माय डियर फ्रेंड, ये सब देख रहे हो ना, रोज सुबह उठ के हम घिसते हैं ना दांत, बिना घिसे काम नहीं चलेगा। अब 40 रुपए पतंजलि से लेकर 87 रुपए तक का पेप्सोडेंट आता है 100 ग्राम का। वही वेस्टीज का जो आता है जिसमें नीम और आपका जो है लौंग और कैल्शियम, ये तीन मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारे दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 रुपए एमआरपी। आप बताओ, ये 75 रुपए एमआरपी मार्केट में अवेलेबल एमआरपी के बीच में सेट हुई कि नहीं हुई? और अपने दिमाग में वापस रिकॉल करो, 50% आप ही एमआरपी पे बेनिफिट ले जाते हो, तो ये पड़ा कितने का? 40 रुपए का पड़ा। पतंजलि के भी नीचे आ जाता है और साथ में बिजनेस करने का मौका देता है। आप सोचिए तो सही दिमाग खोल के। मैं बात करूं कोलगेट व्हाइटनिंग पेस्ट की, हम बहुत सारे व्हाइटनिंग पेस्ट यूज करते हैं, दिमाग का जो है दांत को पीले पड़ जाते हैं। मार्केट की पेस्ट अगर उठा के देखो तो 600 रुपए तक के मार्केट के पेस्ट आते हैं। कितने का जनाब? 150 रुपए का। कितने का आप यूज करो जी? 75 रुपए का। कमाल है। एक पेस्ट आता है और गैनोडर्मा, जो आपकी आपकी दांतों की सारी समस्याओं को सॉल्व कर देता है। आपके पास डेंटिस्ट की विजिट को लगभग जीरो कर देगा, डेंटिस्ट की विजिट को। और मार्केट में एक ही कंपनी है जो देती है, मलेशियन कंपनी है, जो 800 रुपए का देती है 90 ग्राम। और ये कितने का जनाब? 175 रुपए का 100 ग्राम है। पड़ कितने का? जी 100 रुपए का पड़ रहा है। मैं बात करूं माउथ फ्रेशनर की, है ना, वो क्या बोलते हैं सुबह सुबह जो लिसरीन है या वो लगाते हैं ना, कोलगेट का भी आता है। तो अगर मार्केट में देखो, लिसरीन 150 रुपए से लेके 534 रुपए तक का लिसरीन का ही ब्रांड है, और वेस्टीज के ब्रांड आपके सामने। और मैं बात करूं थोड़ा सा, ब्रशेस हम यूज करते हैं, आप देखो 30 रुपए से लेके 75 रुपए तक के ब्रशेस हैं, और वहीं अपना ब्रश आता है केवल 60 रुपए एमआरपी। 60 रुपए एमआरपी। और उसका भी आप अगर प्राइस बेनिफिट के साथ ले रहे हो, कितना जी? 30 रुपीज। 30 रुपीज में कोलगेट जिग जग आता है। दोनों को करके देख लेना, 2 मिनट में कोलगेट उठा के डस्टबिन में फेंक दोगे आप। यस, मैं यूज करने की बात बता रहा हूँ, मेरे को 5 साल हो गए प्रोडक्ट यूज करते हुए। अब मैं अगर साबुन की बात करूं, डव आपके सामने, डव के कंपैरिजन में एश्योर क्रीमी बार आता है, इसकी और डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, आप दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो। वो 50 रुपए का ही मिलेगा, ये आपका 65 रुपए का इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ में मिलेगा कितने का? पड़ेगा कितने का? वही अगर मैं जर्म प्रोटेक्शन सोप की बात करूं तो ये आपके सामने है। वही मैं बात करूं नॉर्मल सोप की बात करूं, जो ग्रेड 1 का होगा, ये तीनों साबुन ग्रेड 1 में नहीं आते जो नीचे दिखा रखे हैं। अपने घर का भी देखना कौन से ग्रेड का आता है। ज्यादातर ये हिंदुस्तानी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का यूज करते हैं, फिर स्किन की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, राइट। इसी तरीके से एक और ब्रांड है ट्रू मैन का, जो मेंस कैटेगरी का बियर्ड ब्रांड, अगर लोग जानते हो तो उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं चाय की, बहुत पॉपुलर है। बिना चाय की चुस्की के तो हिंदुस्तान की आंख ही नहीं खुलती है। और ये चाय मैंने इतनी सारी इसलिए दी है कि दिमाग खोलने के लिए। 150 रुपए से लेके 125 रुपए से लेके, मैं किस ब्रांड से, मैं मतलब जो फुटपाथ पे बिकने वाली चाय से कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं करूंगा कम से क्वालिटी से। तो टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड, वो भी हमारी क्वालिटी के सामने इक्वल नहीं है, और फिर भी मैं इसको सामने रख रहा हूँ आपके। आप सोचो, 100 मिनिमम 122 रुपए से लेके अगर आप देखें मैक्सिमम 299 रुपए की, 350 रुपए की चाय मार्केट में, अपन 200 रुपए लेके बैठे हुए हैं, और 200 रुपए में भी पड़ कितने की रही है? 100 रुपए की। टाटा प्रीमियम से भी सस्ती पड़े। लोगों को समझ में कैसे नहीं आएगा? आप कंपैरिजन दो उनको, राइट। इसका भी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ। प्राइसिंग कंपैरिजन की मैं बात करूं तो स्पाइस टी, आज की डेट में लोग काढ़ा जान गए। काढ़ा, काढ़े में ये 8 औषधियां नहीं डालते होंगे, मैं गारंटी 3-4 औषधियां डाल के काढ़ा हो जाता होगा, पर हम चाय में 8 औषधियां निकाल डाल चुके हैं। और स्पाइस टी की मार्केट में बात करें तो हजार रुपए की स्पाइस टी आती है। मैंने मार्केट से 374, 375, 399, 499 ये मार्केट से प्राइस उठाए हुए हैं। अब ये ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे आपको जो है बिग बास्केट ग्रोफर्स मिल जाएगा। 285 रुपए 200 ग्राम का पैकेट। पड़ कितने का रहा आपको? आता कितने का आपकी पॉकेट में? थिंक अबाउट। आपको उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक आपको, मैं जैसे मैं आर्मी कैंटीन का रजिस्टर्ड कंज्यूमर हूं, आपको भी वेस्टीज का रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनना है। उसके लिए क्या करना है आपको? अरे कुछ नहीं करना बाबा, जैसे ईमेल खोली वैसे हो जाएगा, जैसे ईमेल स्टार्ट करी ना वैसे हो जाएगा, जैसे मोबाइल स्टार्ट करा ना वैसे हो जाएगा। वेरी सिंपल। अंडरस्टैंडिंग अवर रोल इन मार्केट। आपको मार्केट में रोल समझना है। मैं यहाँ से आपको बेनिफिट बिजनेस टर्म में समझाने जा रहा हूँ। आपको मैंने कंज्यूमर के बेनिफिट समझा दिए, प्राइस कंपैरिजन समझा दिया। अब मैं समझाने रहा हूँ बेनिफिट आपके। आप सोचो एज ए मार्केट में आपका रोल क्या है? कोई भी चीज आपके पास आती है, आप उसको यूज करते हो, अच्छी लगती है तो क्या करते हो? लाइक करते हो, और लाइक के साथ उसको शेयर और कर देते हो। शेयर करने से क्या होता है? आप पैसा कमाते हो? कभी नहीं। और ये आपका नेचुरल प्रतिभा है शेयर करने की। आपको मैंने बताया ना 80% शेयरिंग से होता है, और 80% ही बिजनेस है। अगर 20% डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से होता है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं टिकता है, अगर हम माउथ पब्लिसिटी नहीं करते हैं, तो उसका एड भी बंद हो जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे एड देखे होंगे
जो बंद हो चुके हैं, पहले आते थे बंद हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट टिका नहीं, वो कस्टमर की नीड पे खड़ा नहीं उतरा। तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम का पैसा कौन कमा रहा है? मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओला, गोआईबीबो, ओयो, इसको किसने पॉपुलर किया? आज की बात कर रहे हैं, रितेश अग्रवाल जी की 70,000 करोड़ का वेंचर है। आज फॉरेन में भी उन्होंने अपने होटल्स खोल रखे हैं। किसने खुलवाए? हमने खुलवाए, हम और आपने खुलवाए। कभी तो रुके होंगे ओयो में, मैं भी रुका हूं, आप भी रुके होंगे। और हम हर बार एक नॉर्मल कंज्यूमर के डिस्काउंट मिल जाए। हाँ जी ठीक है, तो एप्लीकेशन भेजो, अपने 10 दोस्तों को रेफर करो, किसी ने भी करा तो आपको डिस्काउंट देंगे। एक बार वन टाइम रेफर है, पर वेस्टीज आपको देती है लाइफ टाइम रेफर। वो एक बार आप रेफर कर लो, बंदा अगर यूज कर रहा है तो आपको लाइफ टाइम इसके बेनिफिट वेस्टीज देती है। अब इसको मैं समझाता हूँ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल से। मैथमेटिकल मॉडल क्या है आप समझिएगा, यूज लाइक शेयर, ये हमारी जिंदगी है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। ठीक है ना, मुंह दिया है तो पंचायत करेंगे ही करेंगे। अगर मान लीजिए हमने कुछ लोगों से यूं ही जिक्र कर लिया कि एक दुकान ऐसी 50% के बेनिफिट देती है, हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट देती है और साथ में बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देती है। अगर वो बोलता है कि ठीक है यार बताओ मुझे क्या आपने बताया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बताया या मेरा ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया, उसको समझ में आ गया, वो उसने स्टार्ट कर लिया। ऐसे मान लीजिए 1 महीने में 10 लोग भी आपके साथ स्टार्ट करते हैं और आपको मिला के तो लगभग 3,000 रुपए का प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे हम कैलकुलेशन निकाल सके। बिजनेस का मतलब होता है टर्नओवर, और टर्नओवर आता है आपका कंज्यूमर नेटवर्क से, राइट। यहाँ पे लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये टर्नओवर क्रिएट करने का बिजनेस है। टर्नओवर क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है लोगों का नेटवर्क, और नेटवर्क मार्केट में भरा पड़ा हुआ है। वैसे हम 135 करोड़ हैं ऑन रजिस्टर्ड, तो 30,000 रुपए का टर्नओवर घूमता है। इसमें आपने क्या किया? आपने सिर्फ यूज करा और शेयर करा, यूज करा और शेयर करा, यूज करा और शेयर करा। इस बात का क्या हुआ? इस बात का आपका 30,000 का टर्नओवर, 30,000 का टर्नओवर हो गया। कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा, कंपनी ने रिकॉर्ड रखा, कंपनी ने सारे काम करे, इनवॉइस कंपनी ने जनरेट करी, पैसा कंपनी ने लगाया, मैन्युफैक्चर कंपनी ने करा, और कमीशन आपको देने के लिए बैठी हुई है। 3,000 रुपए का आपका बेनिफिट था। पहले महीने आपने अपने प्रोडक्ट फ्री कर लिए। कौन से दुकान पे आपको प्रोडक्ट फ्री हो जाएंगे जरा सोचिए। और उन 10 लोगों के साथ मिलकर आपने किया टीम वर्क। मैंने पहले ही समझाया था टीम वर्क करना जरूरी है। आपने टीम वर्क किया और टीम वर्क आप सीखते हुए करेंगे। कैसे सीखेंगे इसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत है। मैं आगे बताऊंगा। जो विनिंग टीम आप देख रहे हो इसका पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा। 10 लोगों ने और 10 लोगों को रेफर किया, एक अच्छा खासा टीम वर्क हुआ, 100 लोगों की टीम बनी, 3 लाख रुपए का टर्नओवर घूम गया आपका, 30,000 रुपए आपके अकाउंट में चलेगा। आज इस 30,000 रुपए के लिए सोचो कितनी मारामारी है मार्केट के अंदर, कितनी मारामारी है, माय गॉड। और बात करें पीएचडी होल्डर भी जो है गवर्नमेंट में चपरासी की नौकरी लेने को तैयार है, जिसकी सैलरी 30,000 रुपए होती है, और वो भी कितने कॉम्पिटिशन के बाद होती है। मैं देखिए हकीकत सब जानते हैं, बीच बीच में मैं आपको जो पॉइंट दे रहा हूँ जिससे आपका दिमाग एकदम खुला है कि ये धंधा कितना बड़ा और कितना तगड़ा है। मैं बात करूं, वो 100 लोग रुकने वाले थोड़ी है भाई साहब। आप 30,000 कमाओगे तो बाकी लोग भी तो कमाने के लिए आए आपके साथ में। आप उनके साथ टीम वर्क करो सिस्टम के अकॉर्डिंग। 1,000 लोगों की टीम बनी, 3,000 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूमर, कंपनी ने सारा का सारा काम किया। सब काम कंपनी ने किया, आपने तो सिर्फ क्या किया? रेफर किया या आपने जो है रिकमेंड किया, दैट्स इट। बेचना नहीं है, रेफर करना, रिकमेंड करना है। आपका 30 लाख का टर्नओवर घूमता है, करोड़ों रुपए लगा के भी इतना टर्नओवर घुमाना आसान नहीं होता। 2.5 लाख रुपए की इनकम आपके अकाउंट में जाती है, और अब तो कंपनी ने इतना शानदार प्लान कर दिया, ये इनकम इतने टर्नओवर पे 3 से 4 लाख रुपए भी जाएगी। मैं बात करूं बेसिकली ये कैसे काम करता है। अब आपने जितना मैंने दिखाया ये काम कैसे करता है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। जियो का एक नेटवर्क है, जियो की मुझे सिम लेनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं नहीं लूंगा, पर मेरे दोस्त ने बोला यार जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है, कहां तेरा तेरा वोडाफोन का नंबर नहीं मिलता, एयरटेल का नंबर नहीं मिलता, मैं ठीक है यार मैं लेता हूं। तो मैं जियो का सिम लेने पहुंच गया। मैंने उसको पैसा दिया, अपना केवाईसी कराया, अपने डॉक्यूमेंट दिया, साइन करे, और उसने मुझे सिम दे दी। उसमें एक नंबर है, वो नंबर अब मेरे को मिल गया। अब वो नंबर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें रिचार्ज कराना पड़ेगा, है ना। वो करता है ना, फर्स्ट रिचार्ज कराते हैं, तो उसके बाद जिंदगी भर रिचार्ज कराते रहो तो चलेगा। हो गया। अब मेरे दोस्त ने रेफर किया, मैं जाके रिलायंस अंबानी से जाके मैं उसका कस्टमर बन गया। प्रॉफिट किसको गया? मेरे दोस्त को गया, मुझे गया? नहीं, दोनों में से किसी को नहीं गया। एज सिंपल एज दैट। और मैं भी अगर अपने 10, 20, 50 लोगों को रेफर करता हूँ कि जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है, जियो फाइबर बहुत अच्छा है, तो क्या होगा? आज मेरे दोस्त जियो फाइबर करते रहते हैं, जियो फाइबर लगवा ले, जियो फाइबर लगवा ले। क्या कर रहे हैं हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास खुद का बिजनेस नहीं है, तो हम क्या रेफर करें? अब वेस्टीज आपके पास आ गई है। आप वेस्टीज आपके पास आ गई, करना क्या है? जैसे मैंने सिम का रजिस्ट्रेशन किया, वैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहां भी सिम का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहां पे आपको नंबर मिलता है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिलता है। पर ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिलता है आपको 9 कंट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। जहां जहां वेस्टीज जाएगी वहां आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर काम करेगा। फिर बात करते हैं रीपर्चेज। अरे भैया रीपर्चेज तुम बचपन से ही करते आ रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारी औलादें करेंगी, औलादें मर जाएंगी, औलादें की औलादें करेंगी। भैया ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। अगर ये मनुष्य जीवन चाहिए तो परचेजिंग होगी, तो चाहिए। लोग कहते हैं यार, मैं उसमें अब डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा पंगा हो जाएगा, पर इतना समझो रीपर्चेज के बिना तो जिंदगी चलने वाली नहीं है भाई। रीपर्चेज करनी पड़ेगी। अब यहाँ समझो, जब रीपर्चेज करोगे तो कितना बड़ा धंधा होगा। और जब व्यक्ति रेफर कर रहा है, तो ये जो आप देख रहे हो ना नीचे, रेड के नीचे जो देख रहे हो, रेड आप अपने आप को समझो, नीचे जो देख रहे हो ना, ये नेटवर्क आप नहीं बना रहे हो। आपने तो बस कुछ बीज बो दिए, वो बीज पौधे बन गए, और उनके जो फल लगे उनसे कितने सारे बीज पैदा हो गए, उनसे कितने सारे पौधे बन गए। आप सोचो क्या होने वाला है। ऐसा ही हुआ है। 35 करोड़ यूजर है आज जियो के। जियो घर घर नहीं गया, जियो घर घर नहीं गया, हमने जियो को घर घर भेजा है।
अगर हम जियो को बेच सकते हैं तो वेस्टीज को भी बेच सकते हैं। मैं बात करूं राइट फैक्ट एंड फिगर्स की, तो यहाँ पे मैं आपको रियल डेटा दे रहा हूं जहां से आपकी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, इंडस्ट्री के बारे में आप देखो, वारेन बफे तो बेवकूफ आदमी नहीं है, वो दुनिया के 5 अमीर व्यक्तियों में शामिल है। अब वो ये कहता है कि यार मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा, तो आई वुड प्रेफर टू डू दी नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि उसको पता है कि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। मैं बात करूं जो क्रेडिबल मीडिया की, सीएनबीसी आवाज बात कर रहा है भैया, और इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स बात कर रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मैं जब गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करता था तो मैं इसी से निकल के और वो सब फॉर्म भरता था। आप लोग भरते होंगे, जो यहाँ पे सीनियर लोग बैठे होंगे। आप सोचिए, जब इतने लोग बात कर रहे हो, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, यार हम ज्यादा इंटेलिजेंट है कि ये जितनी चीजें मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये ज्यादा इंटेलिजेंट है? वो कहते हैं ना भरोसा करना होता है ना, तो भरोसा किसी बेवकूफ पे थोड़ी कर रहे हैं हम भरोसा कर रहे हैं इन चीजों पे जो ऑलरेडी क्रेडिबल है, जिनको हम मानते हैं, जिनको पूरी दुनिया मानती है, हम उन पे भरोसा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं और डेटा दूंगा आपको। एक बार समझ जाओ, उसके बाद दोबारा किसी और प्लान को समझने की जरूरत नहीं पड़ी है। जिंदगी भर के लिए डायरेक्ट सेलिंग समझ गए, और आपका बच्चा भी करेगा ना, तो आप उसको प्रमोट करोगे। ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, लगभग 12 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व है। 12 करोड़ लोग बेवकूफ नहीं हो सकते, समझिएगा। एक हो सकता है, 1 लाख हो सकते हैं, 12 करोड़ बेवकूफ होंगे, सोचो। अब ये देखो, टॉप 10 मार्केट में हिंदुस्तान आता ही नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है चाइना के बाद में, और हम टॉप 10 में नहीं आते। और चाइना जो है फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक पे जो फाइट करता रहता है यूएस के साथ में। आप सोचिए, हमें हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है, लेकिन हमें अपना कंट्रीब्यूशन भी तो देना पड़ेगा। यूनिलीवर पैसे कमा के लेते जाता रहेगा, और न जाने कितने सारे ब्रांड लेके जाते रहेंगे। एक चीज और समझो, आज गवर्नमेंट इस पे स्टेप लेना शुरू करती है। 2016 में उन्होंने गाइडलाइन लॉन्च की, 2016 में, और ये अभी केवल 3 दिन पहले का इंफॉर्मेशन है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, कि गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नॉर्म्स इशू कर दिए हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को गवर्न करेंगे। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है एज ए कंज्यूमर, तो कंज्यूमर एक्ट में जाते हैं, कंज्यूमर फॉर्म में जाते हैं और अपना सारा हर्जाना लेते हैं। आज कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है आज अपना पूरा का पूरा जो है रूल्स तैयार कर दिए, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें। मैं अगर केवल नट सेल में आपको बताऊं, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कानूनी शिकंजा तैयार हो चुका। कोई भी आपके घर में आके आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। एमबी ऑरिफ्लेम जैसी कंपनियां जो बहुत फेमस कंपनियां हैं, इनका भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। भैया आओ और हमारे यहाँ बिजनेस कर रहे हो ना, पंजीकरण करो पहले। और गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट के पास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन को इनवॉइस पे भी डालना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। अब बोगसबाजी से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में बोगसबाजी में काम कर रही हैं, और लोग उनके लालची प्लान देके भाग रहे हैं, लालची प्लान लेके जुड़ रहे हैं, फिर वो गाली देते हैं इस इंडस्ट्री को। अरे भैया तुम देखो, कोई पैसा आसानी से थोड़ी आता है, आता है आसानी से, लेकिन उसको तरीके से तो समझो। एजेंट आज की डेट में एंट्री रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकते, रिन्यूअल फीस नहीं ले सकते। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां काम करें, उनका एक ऑफिस हिंदुस्तान में चाहिए ही चाहिए, तभी काम कर सकते हैं, नहीं तो काम नहीं काम करेंगे। अब देखो कितना शानदार मार्केट होने वाला। और ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये भी बताऊंगा मैं आपको, राइट। अब आप सोचो गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज पूरा का पूरा अगर वर्ल्ड का मार्केट देखें, $2.47 बिलियन का 2019 का ये डेटा है। और अगर हम बात करें इसमें, तो हिंदुस्तान की जो है ओवरऑल जो नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मेरे और आपके जैसे जो ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन है या कर रहे हैं काम, 6 पोजीशन पे आते हैं, लेकिन हमारी ओवरऑल रैंकिंग जो है 6 पोजीशन पे नहीं है। और यहाँ पे लगभग 60 लाख के आसपास लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारे रैंकिंग 15 नंबर पे आती है, और टॉप 3 आपके सामने है। कोरिया और जर्मनी की पॉपुलेशन कितनी है? थिंक अबाउट 2021 तक हमारा टर्नओवर जो हिंदुस्तान में था डायरेक्ट सेलिंग का 15,930 करोड़। 15,930 करोड़ में आपको पता है कितनी कंपनियां आ जाती है? छोटी मोटी हजारों कंपनियां आ जाती हैं, छोटी मोटी जो अपनी फैक्ट्रियां लगा के बैठी हुई हैं, हजारों कंपनियां आ जाती हैं। सोचो कितने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट है। थिंक अबाउट, आज इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है कि आप देखो लगभग 65,000 करोड़ का मार्केट जाने वाला है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 2 करोड़ लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगा। मैंने आपको अफवाह की कटिंग भी दिखाई, और यहाँ पे जिसमें से 1 करोड़ तो लेडीज होंगी। अगर कोई भी मेरी माता बहन इसमें यहाँ पे बैठी प्रेजेंटेशन में, तो 1 करोड़ तो आप लोग होने वाले हो यहाँ पे, जो वेल्दी बनोगे, जो यहाँ पे अपने सपने पूरे करोगे। यहाँ पे टैक्स का बहुत बड़ा पार्ट है, 90 अरब रुपए पर एनुअली टैक्स 2025 तक गवर्नमेंट कलेक्ट करने वाली है। तो इतना बड़ा पैसा गवर्नमेंट कैसे छोड़ सकती है? तो उसके ऊपर उन्होंने गाइडलाइन बना दी। आप सोचो 2025 तक 65,000 करोड़, जो भी 15,000 करोड़ 65,000 करोड़ जा रहा है, तो अगर हम देखें तो लगभग 5 गुना मार्केट का साइज होने वाला है। आप जरा स्टडी तो करो। और ये हालत ये हो रखी है कि आज की डेट में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिप्लोमा कराना शुरू कर दिया, डिग्री कराना शुरू कर दिया। 1.5 लाख रुपए में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जैसे एमबीए में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करते हैं। इतना डेटा आपके सामने आज आ चुका है। अभी भी अगर आंख मूंद के अगर कोई व्यक्ति बैठा इस इंडस्ट्री के लिए, तो वो अपना नुकसान ही करेगा। मैं आपको फेक बता रहा हूं। सो अल्टीमेटली माय डियर फ्रेंड, अब लास्ट में ये बात आ जाती है कि क्यों करना है और कैसे होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कैसे होगा, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट और विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है जो ग्लोबली आपके बिजनेस को सिखाने में और बढ़ाने में मदद करेगा। आप तो ये सोचो आपको करना क्यों, और इसकी स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं। तो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है क्या?
बेसिकली आप हो और आपने वेस्टीज के साथ में काम स्टार्ट किया, और जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है, जिसने इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आपको क्या करा, एज ए लीडर इंट्रोड्यूस करा और आपको दे दिया उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर। और उसके बाद जितने भी सवाल हैं आपको, उन सवालों के लिए विनिंग टीम ने बना दिया एक ऐसा इंडियन ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस देगा। इसके साथ वो आपके बिजनेस को बेसिक से स्टार्ट करेगा, जीरो से, एकदम इल्ले, और ग्रेट लीडरशिप में आपके बिजनेस को डेवलप करवाएगा। इसको मेंटोर करते हैं हमारे चीफ मेंटर एसपी भरल से, संध्या भरल मैम। और ये कौन है जरा देखिए तो सही, पैशन विस्ता मैगजीन, वर्ल्ड में एक फेमस मैगजीन, इसमें 50 टॉप इंडियन को जब रखा गया तो उसमें आप टॉप कवर पे आते हैं, और कोई भी व्यक्ति कवर पेज पे ऐसे ही नहीं आता है। 2 बुकें लिख चुके हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और ऐसे ही नहीं बने ये मेंटर, इन्होंने बहुत सारे लोगों को एक शानदार लीडरशिप में डेवलप किया है। गुलाब सिंह जडेजा आज करोड़ों कमाते हैं, विवेक जैन सर आज करोड़ों कमाते हैं, दिल्ली से हैं। जितेंद्र लदानी सर करोड़ों कमाते हैं। अनूप गुप्ता सर आज की डेट में करोड़ों कमाते हैं। आप इनका प्रोफाइल देखिए, ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा। तो चिंता मत करो, हाउ के लिए पूरा एजुकेशन सिस्टम है। अब बात करते हैं, अगर यहां तक आप बैठे हो, अभी तक आपने सुना है, तो बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, माइंड चेंज करना है। जैसे मैंने आर्मी कैंटीन से निकल के माइंड चेंज किया, आपको भी नॉर्मल मार्केट से निकल के चेंज करना है, और फिर देखो कितना बड़ा मैजिक होगा। अभी तक ये आपके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं, और ये शोभा बढ़ाते बढ़ाते आपके पैसे को कहां कन्वर्ट कर रहे हैं, झाग में कन्वर्ट कर रहे हैं। वही करना है क्या है, सिर्फ चेंज। क्या, अरे भैया नहाना धोना दांत मांजना नहीं छोड़ना है, वो तो करना है, पर क्या चेंज करना है, ब्रांड। किस पे जाना है, वेस्टीज पे क्यों जाना है, झाग को कन्वर्ट कर सकते हैं कार। अब इट इज अप टू यू, झाग के साथ कंटिन्यू करो या भैया कार के रास्ते पे चलो। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, और मैं अकेला नहीं हूं माय डियर फ्रेंड। आज हिंदुस्तान में 6000 फैमिली, किसी कंपनी के अंदर 6000 फैमिली निकलेंगी निकल के, जो उस कंपनी में नौकरी करते हुए आज अपनी गाड़ियां चला रही हो। 300 परिवार ऐसे हैं जो आज ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, मर्सिडीज, वोल्वो, रेंज रोवर सी गाड़ियां चलाते हैं। है ना, लोग कहते हैं यार ये तुम फालतू के सपने दिखाते हो। अरे भैया 300 परिवार सपने पूरे कर चुके, और कितना ठोक बजा के बताएं, चेक करो ना। हमें कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करनी है, हमें बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी, हमें बाज की तरह आंखें खोल के रखनी है, और बिल्कुल देखना भैया क्या चल रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं मेरी इनकम। मेरा 429 रुपए का पहला शुरुआत हुआ था। मैंने इतना सारा आपको लेक्चर दिया, अब मैं आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाने जा रहा हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद में मेरे एज ए क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस ने मुझे क्या परिवर्तन दिया मेरी लाइफ में, और कैसे मेरी लाइफ कंप्रोमाइज से चॉइस में कन्वर्ट हुई। 429 रुपए की इनकम आने के बाद मैं इतना मोटिवेटेड हुआ, इतना मोटिवेट हुआ, मुझे मजा आ गया। मैंने साला ये बाप दादाओं को कभी नहीं आया, मुझे कभी नहीं आया। मैंने 35 साल की उम्र में काम शुरू किया था, 36 साल की उम्र में, मुझे भी कभी नहीं आया। आर्मी इंडियन से भी नहीं आया, प्रेस्टीज से आया, मतलब पैसा तो आता है भाई। और उस समय मैंने सिद्धार्थ सर का चेक देखा था, जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, 34-35 लाख का चेक हुआ करता था उस वक्त भी उनका। आज मेरी इनकम 2 लाख क्रॉस कर चुकी है, जो मेरी अपनी गवर्नमेंट जॉब से 2.5 गुना ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात करूं, आज ये 51 लाख रुपए का फ्लैट है, गाड़ी में पहले दिखा चुका हूँ। ये मैंने फ्लैट अभी मैंने शिफ्ट किया दिवाली पे। अब उसके साथ आगे प्लानिंग हो चुकी है करीब 3 करोड़ के घर पे। और ऐसा नहीं कि मैं ये प्लानिंग ऐसी हवा में कर रहा हूँ, नहीं, ऑलरेडी 22-22, 25-25 करोड़ के घर लोगों ने प्रेस्टीज से बना दिए। देखो पवन एंड सामना मलिक को, यूट्यूब करो, पता चल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने ये सब अचीव किया। ये मेरे अचीवमेंट से ज्यादा जरूरी है ये बताना कि मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर टीम वर्क किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। मैंने कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना उनको मैं छोड़ दिया, जिन्होंने माना उनके साथ मैं हो लिया। एज सिंपल एज दैट। अरे भैया मुझे 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 किसी लड़की ने रिजेक्ट कर लिया तो मैं थोड़ी ना ब्रह्मचारी बन के बैठा रहूंगा। भैया मुझे शादी करनी है, मेरी बेटी को किसी ने रिजेक्ट कर लिया, वो कुआरी थोड़ी घर में बैठी रहेगी। भैया मैं तो लड़का ढूंढूंगा, तूने मना कर दिया तो मैं किसी और के पास जाऊंगा, कहीं और ढूंढूंगा ढूंढूंगा। जिसने मना कर दिया उसको छोड़ दिया, जिसने हाँ कर दिया उसके साथ हो लिया। आज जो मेरे साथ आए, मेरे को मुझ पे और सिस्टम पे विश्वास करके, आप ज्ञानेंद्र सिंह जी आगरा से डायग्नोस्टिक कंपनी में प्राइवेट जॉब में हुआ करते थे, हो सकता है इस मीटिंग में होंगे, मैं चेक करूंगा। 595 रुपए की इनकम से शुरुआत करके आज 1.25 लाख रुपए की इनकम पे हैं, और अपनी टाटा नेक्सॉन 11 लाख रुपए की ड्राइव कर रहे हैं। मैं बात करूं राजेंद्र सिंह जी, हो सकता है इस मीटिंग में होंगे, आज एसक्रॉस गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम करते थे, डिमोनेटाइजेशन में काम खत्म हो गया, 60-65 हजार रुपए की इनकम कमा रहे हैं, और आज की डेट में लोगों की जिंदगी बदलने में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मैं बात करूं अक्षय जुनेजा, एक स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ आया, आप देख सकते हो उस लड़के को, और 93 रुपए का पहला इनकम था। एज ए स्टूडेंट 90 रुपए, 100 रुपए से प्रोडक्ट खरीदने से या प्रोडक्ट यूज करने से मिल रहे हैं, सब बिग 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 अमाउंट। और आज ये इस तरीके से स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, आज अपनी गाड़ी चलाते हैं और इनकम होल्ड करते हैं 1 लाख रुपए से ऊपर। आप सोचो कितने लोगों को 1 लाख मिल रही है, या आप खुद चेक करके देखो कितने साल से हम काम कर रहे हैं, कितनी हमारी एजुकेशन है, और आज हम कितना कमाते हैं, और उसकी सिक्योरिटी क्या है। मैं बात करूंगा सुनील सिंह बघेल, ये एक्स आर्मी मैन है, और हो सकता है मीटिंग में होंगे। 735 रुपए से उन्होंने शुरुआत की थी, और ये जो है
आगरा में ही थे, किसी ने मेरे से मुलाकात कराई, इनको अच्छा लगा, काम शुरू किया, 11.5 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन जो है सेकंड टॉप मॉडल है और आज 50,000 रुपए से ऊपर की इनकम है। 22 साल इन्होंने सेवा करी देश की। मैं बात करूँ अभिषेक चौहान जी की, ये मेरे सीनियर हैं जिन्होंने इस बिज़नेस में मुझे लेकर आए और आज इनके एक स्टेप से इतना बड़ा मकाम बन गया और मैं इस लायक बना के मैं आपको प्रेज़ेंटेशन दे पाऊँ और आज ये पौने 3-3 लाख रुपए की इनकम एन्जॉय करते हैं। मैं हमेशा इनको धन्यवाद देता हूँ, मेरी पूरी फैमिली इनकी रेडी है कि उन्होंने इस बिज़नेस को मुझे दिया। आप भी जब इस बिज़नेस में इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आप भी उस व्यक्ति के ऋणी रहोगे, जिसने आज आपको यहाँ इन्विटेशन दिया और आप उनकी वजह से आज ये शानदार बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन देख पा रहे हो। मैं बात करूँ ऑर्डिनरी पर्सन बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने ये तो जो देखा है, ये तो मैंने अपने अपने जो नेटवर्क था उसका देखा है, पर नेटवर्क बहुत बड़ा है। आज ऑटो ड्राइवर भी जो आज की डेट में डस्टर चला रहा है 2 लाख की इनकम, एक हजामत बनाने वाला आज होंडा डब्ल्यूआरवी चलाता है 1 लाख रुपए का। आज एक गाँव का एक लड़का जो है 50-60 हज़ार रुपए कमाता है, एक शहर का लड़का 4-5 लाख रुपए की इनकम कमाता है। अपाइज है कोई बात नहीं है, पर सपने होने चाहिए। परचूनी की दुकान वाला मर्सिडीज चलाता है, पान की दुकान वाला मर्सिडीज चलाता है, किसान आदमी मर्सिडीज चलाता है। मैं आपको प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। इससे आपको चकाचौंध होने की जरूरत नहीं है, बट इससे आपकी आंखों में चमक जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज ना जाने कितनी सारी लेडीज हैं। मैं सच बताऊं, ये जो लेडीज जो रेड कलर का जो कोट पहने हुए, ब्लेजर पहने हुए, तो 35 लाख रुपए कमाती है। वो उनके नीचे, उनके बगल में देखो, नीचे एक बुजुर्ग माँ है, उनके बगल में एक हाउसमेड है। हाउसमेड को कितना देते होंगे? और हाउसमेड के बगल में एक जो है मिसेस इंडिया पैसिफिक है, मिसेस इंडिया पैसिफिक, आप समझिए, गूगल करिएगा। हर हर तरीके का लोग आज इस बिजनेस के अंदर अपना सफलता ले रहा है। मैं बात करूं कि ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कैसे चलता है। एक पैसिव वर्ड मैंने आपको दिया था, पैसिव इनकम का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। राजेंद्र जितकर जी 60 साल की उम्र में बिजनेस में आए थे, 62-63 साल तक बिजनेस को बिल्ड किया। लास्ट कोविड में हमारे को छोड़ के चले गए, पुणे से बिलोंग करते हैं, बहुत शानदार लीडर थे, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज 5-6 लाख रुपए की इनकम थी जब ये गए थे, और आज 7.25 लाख रुपए की इनकम है उनकी। थिंक अबाउट, क्या आपके साथ ऐसा पॉसिबल है जो आप कर रहे हो उसमें? मैं बात करूंगा सुदर्शन मोहंती जी की, जिनके हस्बैंड बहुत शानदार करियर था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपनी कंपनी चलाते थे और जब गए 8 से 10 लाख थी, और आज जो है शिवानी मोहंती जी को जो इनकम आती है 14-14.5 लाख रुपए आती है। चेक करिए, जिंदगी पे कोई फर्क पड़ा होगा? हाँ, जो गया उसका दुख है, लेकिन गया ना, उसको तो रोक नहीं सकते ना, हमें भी एक दिन जाना है ना। लेकिन जो बाकी की जिंदगी हमसे जुड़ी हुई है, उनको कष्ट ना हो। मैं बात करूं आज स्टूडेंट को, आप ये चेक करो, आज स्टूडेंट बेचारा, मतलब नौकरियां जा रही हैं, ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री को नहीं समझेंगे तो सोचो क्या होगा। और जो इस इंडस्ट्री को समझना है, आज अपने घर में और परिवार में अपनी जिंदगी कितना परिवर्तन लाना है। अब चेक करिए, स्टूडेंट रहते रहते 17,000 रुपए की इनकम, आप सोचो। मतलब सिद्धार्थ सिंह सर की मैं इनकम बताऊं, ये फ्यूचर में आपको दिखाना चाहता हूँ, फ्यूचर क्या हो सकता है। और ये सिर्फ लिमिट नहीं है, ये तो करंट पोजीशन में आपको दिखा रहा हूं कि 1.25 करोड़ की इनकम भी इस बिजनेस से अर्न करते हैं, और ये एशिया के सबसे हाईएस्ट अर्नर है इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं बात कर रहा हूं कैसे पॉसिबल हुआ, तो मैं अब आपको सिर्फ सम अप कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। ट्रेडिशनल मॉडल जो आपके पास है परचेजिंग करने का, उसमें 60% मनी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क में जाता है। उसको कमाने के लिए बाकी लोगों ने पैसा लगा के कमाया, आप बिना पैसा लगाए कमाएंगे। सिर्फ क्या करना है, मैन्युफैक्चरर से हाथ मिलाना है, उसने हाथ ऑलरेडी आपकी तरफ उठा रखा है। अब आपको हाँ हैंड शेक करना है। अगर आपको जो मैंने आपको ग्रुप दिखाई वो आप लाइफ में लेना चाहते हो, वो सिर्फ क्या करता है, अपनी वेबसाइट और वेयर हाउस से सीधे प्रोडक्ट आपके पास पहुंचाता है, और 60% पैसा एज ए पार्टनरशिप मॉडल आपको देता है। 2500 करोड़ लास्ट टू लास्ट ईयर का था, जिसमें 1500 करोड़ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सोचो कितने कितने घरों में मर्सिडीज, कितने घरों में कार, कितने घर बने होंगे, कितने फ्लैट बने होंगे, कितनी कोठियां बनी होंगी, कितने बच्चों की अच्छी एजुकेशन हुई होगी, कितने सारे सपने पूरे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आई पर्सनली वेलकम यू इन दिस इंडस्ट्री, जहां पे आप 60% की पार्टनरशिप में आते हो सीधे सीधे। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इसको समअप करना चाहूं, तो आप ये सोचेंगे डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो अमिताभ बच्चन से मैं सीखता हूं कि अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार है, लेकिन उसके बाद भी उनको पता है कि यार ऐड करने से, प्रमोट करने से, रिकमेंड करने से, रेफर करने से बड़ा पैसा आता है। उनके पास प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो मिलेनियम स्टार है, तो लोग उनको ऐड देने के लिए आते हैं। मैं मिलेनियम स्टार नहीं हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भी इनके जैसा हूं। मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हाथ मिला लिया और मैं उनके ब्रांड को रिकमेंड करने लगा। इस तरह न जाने कितने लोग रिकमेंड और रेफर करते हैं, और ये जो कहलाते हैं वही मैं हूं, और वही आप कहलाओगे। जी हाँ, हम ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। जो रिकमेंड करता है, रेफर करता है, वो ब्रांड एम्बेसडर कहलाता है। मैं बात करूंगा बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बिजनेस को क्यों हिट कर रहे हैं, क्योंकि भैया 136 करोड़ हिंदुस्तान में है, 5,000 रुपए का भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, केवल 100 करोड़ लोग भी प्रोडक्ट खरीदते, तो 5 लाख करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर है। इसलिए हर दूसरी तीसरी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बिजनेस, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के बिजनेस के साथ साथ अब वो क्या लेके आती है, एफएमसीजी भी लेकर आती है। एफएम विप्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एफएमसीजी, गोदरेज आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा कंपनी है, लेकिन उसके सोचो एफएमसीजी में क्यों, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट बिजनेस है वर्ल्ड का। माय डियर फ्रेंड, बात करूंगा कि अब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ गया, आप इसको करने के लिए तैयार है, लेकिन दिमाग में एक फिर भी लोचा है, दिमाग में फिर भी एक लोचा। ये आखिरी लोचे को हिट करने के लिए ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं, इसका इस्तेमाल करिएगा। कि ये आखिरी लोचा है ना, कि चलो मैं इससे पूछ लेता हूं, उससे पूछ रहा हूं, नहीं भैया, आस्क द एक्सपर्ट।
एक्सपर्ट ऐसे ही नहीं बने। आप जब बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हो तो आप किसके पास जा रहे हो, अनएजुकेटेड या एजुकेटेड के पास। और एक चीज, एजुकेशन का मतलब ये नहीं डॉक्टर बनाना तो इंजीनियर से सलाह दिलवाना शुरू कर दो, नहीं भैया। डेंटिस्ट अगर बनाना है तो लॉयर से सलाह, नहीं भैया। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से जो बिजनेस में वॉच रखते हैं। तो ऐसे एक एक्सपर्ट को ध्यान से सुनिए अगले 5 मिनट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है? व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं। या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम, या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीज़ें खराब है। या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, के बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल होते हैं। बीच में रोका आपको, ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग डॉक्टर विवेक डालेंगे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, राइट। सो मैं आगे बात करूंगा, जैसे अब लास्ट स्टेज में हूं मैं, जितने भी लोग बने हुए हैं डेफिनेटली वो बहुत ही शानदार जो है एक्सट्रैक्ट के साथ इस मीटिंग को जो है एंड अप करेंगे। इमीडिएटली हमें करना क्या है? हमें वेस्टीज का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बेस्ट डील हमारी एक एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करना है, और हमें कुछ प्रोडक्ट परचेज करके एक बार क्वालिटी चेक करनी है। अल्टीमेटली बिजनेस में आप ट्राई करोगे, चेक क्या करोगे यार? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार प्रोडक्ट तो चेक कर लो। अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे तो बिजनेस करेंगे, नहीं अच्छे लगे तो वापस कर देंगे। इतना क्या जाता है भाई, सिंपल। सो बेसिकली क्या है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जैसे अमेज़न पे आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, और ये सारे बेनिफिट के साथ में आप इसमें प्रोडक्ट बाय करोगे। अब मैं बात करता हूँ वेस्टीज की एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से, पूना प्रजापति मेरी वाइफ का नाम है, ऐसे करके आपको एप्लीकेशन जो है आप ऑन करेंगे। इसमें बहुत सारे आपके पास में फीचर्स आते हैं, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, और इस तरीके से आपके ऑफर्स जो है सामने दिखाता रहता है। तो ये हमारा बहुत खूबसूरत, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है एप्लीकेशन है। मैं बात करूं इसकी वेबसाइट की, बहुत खूबसूरत वेबसाइट है mywesties.com और shop.mywesties.com, जहां पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, और जैसे अमेज़न का भी वेबसाइट है और अमेज़न का एप्लीकेशन भी, उसी तरह से वेस्टीज का भी है। मैं बात करूंगा इंटरनेशनल बिजनेस। तो आप ये देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत ही खूबसूरत हमारी वेबसाइट है, जहां पे आप अपने ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे थाईलैंड में हमारी ज्वाइनिंग ओपन हो चुकी है ना, तो ये भी स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन में सब मिल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक भी दिखाया कि हाउ मच वी आर स्ट्रॉन्गर इन टेक्नोलॉजी वाइज। आप चिंता मत करिए, आपके आने वाले 5 साल में बिजनेस को जो जो चाहिए कंपनी ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है। सो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिंदास अपने सपनों के साथ बिजनेस को स्टार्ट करिए। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको दोबारा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। 1956 में सिर्फ 5 MB डेटा स्टोर करने के लिए इतनी बड़ी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने क्या बनाया था? डिस्क ड्राइव बनाया था, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये केवल 5 MB की है, जिसमें आपका फोटो भी 5 MB से ऊपर जाता है। और आज 1 टेराबाइट चिप उंगली के छोटे से हिस्से पे है। दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ अवर लाइफ। एक एडवांसमेंट और करके देख लीजिए, एक बार दुकान चेंज करके देख लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, डू इट नाउ, समटाइम ऑलवेज लेटर, और फिर कभी होता नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने प्रेजेंटेशन देखा, मैं आपका बहुत बहुत आभार जताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। आज आपके सामने बात करने वाला हूं बिजनेस मॉडल की। जी हां, ये वही बिजनेस मॉडल है जिसने 15 साल पहले मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैं इस बिजनेस में सितंबर 14, 2005 को आया। प्रायर टू दिस आई यूज्ड टू टीच। मैं इस बिजनेस में आने से पहले पढ़ाया करता था। सितंबर 14, 2005 से पहले का जिंदगी, सितंबर 14, 2005 के बाद की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है। आज वही बिजनेस मॉडल मैं आप सबसे
शेयर करना चाहता हूं। आज वही बिजनेस मॉडल मैं आप सबको प्रेजेंट करना चाहता हूं। उम्मीद है कि अगला 20 मिनट आप मुझको बहुत ध्यान से और इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। इस बिजनेस मॉडल ने मेरे जैसे न जाने कितने लोगों का जिंदगी बदल दिया। हो सकता है अगले व्यक्ति आप हों। तो चलिए मेरे साथ उस सफर में, और मैं डिस्कस करने वाला हूं बिजनेस मॉडल। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक स्लाइड जिसमें लिखा है डायरेक्ट सेलिंग इज प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2016 में भारत सरकार एक गाइडलाइंस इशू किए। हर इंडस्ट्री की एक रेगुलेटरी बॉडी है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। तो सितंबर 2016 में भारत सरकार ने इसके लिए रेगुलेशंस इशू की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो जो कंपनीज इस रेगुलेशंस के अंडर आती हैं, जो जो लोग इन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, वही भारत सरकार की तरफ से लीगल एंटिटी मानी जाएंगी। इस तरह से 16 के बाद इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा उछाल आया। 2016 के बाद बहुत सारे लोगों की नजर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक अलग ही रंग से देखी जाने लगी। तो आज डिस्कस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बेहतरीन बिजनेस मॉडल पे। आपको आगे लेके चलता हूं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं दो रिपोर्ट, केपीएमजी और फिक्की। ये वो दो नाम हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं और केपीएमजी पूरी दुनिया में जाने जाती है। बेसिकली ये एक ऑडिटर रिपोर्ट है केपीएमजी की, और केपीएमजी ये बोलती है कि इंडस्ट्री अगले 7 से 8 बरस के अंदर करीब 65,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो 64,000 करोड़ बाय 2025। और ये सिर्फ इसी कारण हुआ कि भारत सरकार ने इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में एक रेगुलेशन बॉडी डाली। इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक रेगुलाइज कर दिया ताकि लोगों के मन में जो डाउट्स थे इस इंडस्ट्री को लेकर वो पूरे के पूरे खत्म हो जाए। तो 65,000 करोड़ के टर्नओवर के आसपास ये इंडस्ट्री पहुंचने वाली है 2025 में। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा केपीएमजी बोलती है, जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ऑडिट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रिस्क। आप जानते हैं कि भारत देश के अंदर आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। तो कहते हैं कि उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है जो काम में आती है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। ये दुनिया के बड़े बड़े तमाम दिग्गज हैं और ये अपनी अपनी फील्ड में शीर्ष पर हैं। आप बात करेंगे बिल गेट्स की, आप बात करें रॉबर्ट कियोसाकी की, आप बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, आप बात करेंगे मार्क जुगरबर्ग की, आप बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की, आप बात करें जिम रॉन की। ये अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज लोग हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो ये बोलेंगे हिंदुस्तान में और दुनिया में इससे बेहतर बिजनेस मॉडल हो ही नहीं सकता। डिटेल में नहीं बता सकता, सिर्फ आज सरफेस बात करने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी को किस तरीके से बदल सकता है। आगे लेके चलता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली उस व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है। आखिरी में मैं आपको सिर्फ इतना जरूर बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाएंगे और पैसे आ जाएंगे। जी हां, ये बहुत मेहनत मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। ये आपसे 3 से 4 बरस मांगता है। 3-4 बरस अगर आप इसमें डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। जी हां, 3 से 4 बरस अगर आप इसमें डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं तो ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। इसमें आप पार्ट टाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, साथ-साथ 2 घंटा शाम को आप इस बिजनेस को दे सकते हैं। 2-2 घंटा अगर आप डेली इस बिजनेस को देंगे, हफ्ते में 10 से 12 घंटे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा आप कल से 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 2 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 5 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना इसको पार्ट टाइम किया तो ये बिजनेस आपको 30, 40, 50 हजार रुपए पर मंथ दे सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आइए इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करिए, आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए, नई जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Ladies and gentlemen, please put your hands together. जोरदार तालियों के साथ let's welcome the one and only Sonu Sharma ji right here with us. Ladies and gentlemen, we have with us Mr. Sonu Sharma, the top earner and the crown ambassador. Catching all the line, still I'm holding on, keeping it so tight, and everything is real. Oh, it seems we can be together. We are real.
And also, ladies and gentlemen, check a cheerer as well. नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में लॉ आ रहा है सर, लॉ, एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड कि लॉ आने वाला है 3-4 महीने के अंदर, क्योंकि बेरोजगारी खत्म करने का कोविड-19 के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा कोई और चीज है ही नहीं, राइट? देयर इज नथिंग एल्स देन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आइए हमारे साथ में यंगिस्तान को मैं खासकर बुला रहा हूँ कि आइए हमारे साथ में, और सोनू सर की बनाई हुई स्ट्रेटेजी के साथ में काम करें।